ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सरकारी विभागों में लंबित चल रही भर्तियों को पूरा करने और सरकारी कार्यालयों में संविदा पर चल रहे कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति देने की मांग को लेकर पिछले 3 दिन से जयपुर के 22 गोदाम सर्किल के पास अनशन पर बैठे बेरोजगार अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बेरोजगारों का प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा कर दी है। इस तरह अनशन पर बैठे ये बेरोजगार मांगे पूरी नहीं होने के चलते अब खुलकर सरकार के विरोध में आ गए हैं। बेरोजगार युवा सरकार से लंबित भर्तियां पूरी करने की मांग कर रहे हैं। पहले भी कई बार बेरोजगार महासंघ की सरकार से वार्ता हुई, लेकिन मांगे पूरी न होते देख बेरोजगार युवा अब आर पार के मूड में आ गए हैं, जिसके चलते एकीकृत बेरोजगार महासंघ ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। बेरोजगारों ने सुजानगढ़ से भागीरथ, सहाड़ा से प्रकाश चंद्र शर्मा, वल्लभ नगर से संबित कंवर और राजसमंद से नंदलाल भील को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बेरोजगार महासंघ ने अपील की है कि आप चाहे हमें वोट मत दीजिए, लेकिन कांग्रेस को हराइए। बेरोजगार महासंघ अध्यक्ष ने कहा कि हम जनता से घर घर जाकर कांग्रेस को हराने की अपील करेंगे। बेरोजगार युवाओं का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। पहले चुनाव में वादा किया था, अब सरकार बने 2.25 साल हो गए हैं, लेकिन बेरोजगार अभ्यर्थी अब तक नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। यही नहीं, पिछले 2 दिन से प्रशासन द्वारा धरना समाप्त नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहा है। लेकिन बेरोजगारों ने अब आर पार की लड़ाई की चेतावनी दे दी है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वह धरने पर डटे रहेंगे। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि अपनी वाजिब मांगों को लेकर हम अनशन कर रहे हैं। प्रदेश भर से आई हुई महिलाएं अपने बच्चों के साथ रात की सर्दी और दिन में पड़ रही तेज धूप के बावजूद भी आंदोलन पर डटी हुई है, लेकिन इसके बाद भी सरकार और शिक्षा विभाग का कोई नुमाइंदा उनसे वार्ता के लिए आगे नहीं आ रहा है, जबकि प्रशासन पर लगातार दबाव बनाकर धरने को समाप्त कराने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा किया है। चुनाव से पहले हमसे वादा किया और हमारे वोट ले लिए। अब बेरोजगार युवा ठगा सा महसूस कर रहा है। इस वादा खिलाफी का जवाब बेरोजगार युवा 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को हरवा कर देगा। इसलिए हमने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। हम 4 सीटों पर घर घर जाकर जनता से हाथ जोड़ेंगे कि आप हमें भले ही वोट मत दीजिए, लेकिन कांग्रेस को हराइए। हमारी मांगे पूरी होने तक विरोध जारी रहेगा। आपको बता दे, बेरोजगार महासंघ ने भाजपा राज के दौरान भी उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन बाद में वार्ता के बाद मैदान छोड़ दिया था। भाजपा राज में धौलपुर उपचुनाव के वक्त भी इस तरह उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में मैदान से हट गए थे। फरवरी 2018 में 2 लोकसभा 1 विधानसभा सीट पर बेरोजगार महासंघ ने पहले उम्मीदवार घोषित करने की घोषणा की, लेकिन बाद में कांग्रेस को समर्थन दे दिया। ऐसे में अब सवाल उठता है कि उपचुनाव होने तक क्या उम्मीदवार यहां टिक पाएंगे या पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। भाजपा राज की तरह मैदान से हटने के सवाल पर बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि इस बार हमारी मांगे माने जाने तक संघर्ष करेंगे। कोई उम्मीदवार मैदान से नहीं हटेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।